छात्राओं और जो अभी हमारे साथ हैं, आप लोगों के कोऑर्डिनेटर साहिबा और गणेश जी, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं आभार। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि आज जो हमें आपके एसएससी 1 में व्याख्यान के लिए टॉपिक निर्धारित किए गए हैं, शायद आपको मालूम होगा। मैं पुनः आप लोगों को याद दिला दूं, यह यूनिट 4 का टॉपिक है। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ स्वच्छता एंड इट्स रिलेशन टू मोरल अपग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी एंड फ्रीडम स्ट्रगल। हिंदी में इनको नोट करना हो नोट कर सकते हैं। स्वच्छता की अवधारणा और समाज के नैतिक उत्थान एवं स्वतंत्रता संग्राम से इसका संबंध। यदि आप इस शीर्षक को ध्यान से देखें तो आपका आज के वर्ग का शीर्षक काफी विशाल है, जिसमें 3 सब थीम समाये हुए हैं। नंबर 1 हम लोग जानेंगे कंसेप्ट ऑफ स्वच्छता। नंबर 2 में जानेंगे रिलेशन ऑफ स्वच्छता विथ मोरल अपग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी। और तीसरे में जानेंगे रिलेशन ऑफ स्वच्छता टू फ्रीडम स्ट्रगल। यह टॉपिक अपने आप में इतना विशाल है, कम से कम 3 घंटे के समय चाहिए थे। 1 घंटा में इसको समेटना था, उसमें भी 25 मिनट किन्हीं कारणों से चला गया। तो मैं कोशिश करूंगा आपके निर्धारित समय में इस टॉपिक को समाप्त कर दूं। जो मूल बिंदु है उससे आपको अवगत करा दूं, और आप जितने भी ऑफलाइन और ऑनलाइन सम्मिलित हैं बच्चे, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि विश्वविद्यालय, खास करके प्रतिकुलपति महोदया और आपकी जो कोऑर्डिनेटर साहिबा हैं, उन्होंने आपके लिए काफ़ी चिंता जताई है, क्योंकि इनका क्रमशः 3 बार फोन परसों तक आ चुका है कि सर पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे वो नोट्स हो सके तो दे दीजिए, बच्चों को हम दे देंगे ताकि उनको सुविधा हो जाएगी। हम जरूर लेते आएंगे, मैंने लेते आया हूँ आज, और इन्हें दे दूँगा, वो आपको सर्कुलेट कर देंगी। और आज का भी जो व्याख्यान होगा वो भी मैं बना कर लाया हूँ आपके लिए, हम मैम को दे देंगे, वो अभी आपको सर्कुलेट कर दिया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं पहले
नंबर 2, यह बदलाव 2 स्तरों पर होता है, नैतिक एवं वैचारिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर। नंबर 3, समतापूर्ण विकास इसका लक्ष्य है। कहने का मतलब है यह विकास की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ सामाजिक स्वच्छता को महत्वपूर्ण माना गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, समतापूर्ण विकास इसका लक्ष्य है। इक्विटेबल डेवलपमेंट, हर एक व्यक्ति का विकास। आवाज नहीं आ रही सर। हर एक व्यक्ति का विकास, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, बुर्जुआ हो या सर्वहारा हो, सबों के विकास की धारणा सम्मिलित है। यदि हम शारीरिक स्तर पर अपने आप को स्वच्छ और स्वस्थ रखते हैं, सामाजिक स्तर पर अपने परिवेश को, यहाँ तक पर्यावरण तक को स्वच्छ रखने का प्रयास रखते हैं, तो वह स्वच्छता की धारणा के अंतर्गत आता है। और नैतिक स्तर पर हम कितना अपने आप को स्वच्छ बनाए हुए हैं, यह स्वच्छता के अंतर्गत आता है। हम नैतिकता की बात अगले टॉपिक में करेंगे। और मन, वचन और कर्म के स्तर पर हम कितना स्वच्छ हैं, यह इसकी धारणा में समाई है। क्लियर? स्वच्छता के अर्थ को पूर्णतः स्पष्ट करने के लिए कुछ पॉइंट्स हम आपको नोट करा रहे हैं। जो पॉइंट्स आपको कंफ्यूजिंग लगे मैं समझा दूंगा, वैसे नोट्स आपको कोऑर्डिनेटर मैम के द्वारा पहुंच जाएगा, आप पढ़ लेंगे। और यदि अभी असुविधा लगेगी तो हम उसको स्पष्ट कर देंगे। आप लिखें, नेचर ऑफ स्वच्छता, स्वच्छता की प्रकृति। नंबर 1, सोशल प्रोसेस, यानी सामाजिक प्रक्रिया। सर रिपीट कीजिएगा एक बार। सोशल प्रोसेस यानी सामाजिक प्रक्रिया। नंबर 2, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की प्रक्रिया। सर रिपीट कीजिए। प्रोसेस ऑफ Yes, sir. डेवलपमेंट, विकास की प्रक्रिया। नंबर 3, डेलिब्रेट यानी सुविचारित। सर रिपीट करें। सुविचारित, डेलिब्रेट। चौथा, ब्रॉड कंसेप्ट, विशद अवधारणा। ब्रॉड कंसेप्ट, विशद अवधारणा। 5वां, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, आजीवन प्रक्रिया। 6ठा, वाइडर इंटरेस्ट, व्यापक हित। कौन है सर? वाइडर? वाइडर इंटरेस्ट, व्यापक हित। 7वां, क्या बोले सर? वाइडर? वाइडर इंटरेस्ट, व्यापक हित। 7, एजेंसीज ऑफ स्वच्छता, एजेंसीज ऑफ स्वच्छता।
स्वच्छता के साधन। 8वां, वैरायटी यानी विविधता, यानी विविधता। ये 8 जो हमने पॉइंट्स आपको दिए हैं, इससे आपको नेचर ऑफ स्वच्छता यानी स्वच्छता की प्रकृति को समझने में मदद मिलेगा। कोई पॉइंट्स ऐसा लगता है आपको जिसको कि हमें अभी समझाने की जरूरत है? नहीं तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। सर विशुद्ध अवधारणा बताइए ना। कौन सी अवधारणा? विशुद्ध अवधारणा। कौन अवधारणा? ब्रॉड कॉन्सेप्ट जो सर बोले। विशद अवधारणा, ब्रॉड कंसेप्ट। तो ये तो अभी हमने डेफिनेशन में समझा दिया है कि यह ब्रॉड कंसेप्ट इसलिए है कि इसमें केवल शारीरिक स्वच्छता नहीं है, शारीरिक स्वच्छता के साथ साथ अपने आस पड़ोस, परिवेश, पर्यावरण की स्वच्छता होनी चाहिए, मन के स्तर पर स्वच्छ होना चाहिए, विचार के स्तर पर स्वच्छ होना चाहिए, कर्म के स्तर पर स्वच्छ होना चाहिए, धर्म के स्तर पर स्वच्छ होना चाहिए। पूजा पाठ करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, भगवान मंदिर मस्जिद जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, निकलते ही दूसरे से उलझना शुरू कर देते हैं कि हमारे चप्पल को इधर क्या कर दिया। होता है ना, कहीं ये कैसी पूजा है, ये कौन सी पूजा है? आप मंदिर में चले जाए, अपने मोहल्ला किसी मंदिर में एक बूढ़ी औरत बैठकर अपनी पुतों का, बेटा का शिकायत कर रही है। ये कौन सी पूजा है? युवा पीढ़ी अपने माँ बाप को झेलने के लिए तैयार नहीं है, वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ती जा रही है। कैसी स्वच्छता है? और आप आज अपने बूढ़े माता पिता को रखने में प्रॉब्लम महसूस कर रहे हो, और जिस बच्चे को तुम पाल रहे हो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा? रिजल्ट तो आपके सामने में है। इस प्रकार स्वच्छता की जो विशद अवधारणा है वह इस प्रकार है कि आपको मानसिक, नैतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक हर स्तर पर शुद्ध होने की आवश्यकता है, पवित्र होने की आवश्यकता है। क्लियर? यही है विशद अवधारणा। थैंक यू सर। और कोई पॉइंट किन्हीं को? सर तीसरे नंबर का पॉइंट क्या है? क्या है? तीसरा पॉइंट जो विचार अरे विकास की प्रक्रिया। अरे स्वच्छता के लिए विचारने की क्या जरूरत है? ये तो सोची समझी प्रक्रिया है, तब न महामानव की ओर हम बढ़ेंगे। यदि उसके प्रति हम में चेतना नहीं होगी, कॉन्शसनेस नहीं होगा टुवर्ड्स सैनिटेशन, स्वच्छता, तो हम कैसे महामानव की ओर बढ़ेंगे? इसीलिए पहला पॉइंट है प्रोसेस ऑफ सोशल प्रोसेस ऑफ सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया कि यानी सामाजिकरण के द्वारा हमको इसको सिखलाया जाता है, और हम आप जैसे मैं आपके पूर्व पीढ़ी हूं, इस पीढ़ी को बतला रहा तो सुविचारित हो गया। क्लियर? अब हम लोग पहला पॉइंट को यहां समाप्त करें, दूसरे पॉइंट पर आ जाए, दूसरे बिंदु पर। रिलेशन ऑफ स्वच्छता टू मोरल अपग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी। समाज के नैतिक उत्थान से स्वच्छता का संबंध। क्या कोऑर्डिनेटर साहिबा, जैसे लगता है कि हम भागे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम इस क्लास को ऑनलाइन इन बच्चों को बताएं
तब लगेगा कि सार्थकता हुई। अभी जैसे हमको अपने फील हो रहा है कि कुछ हम तेजी में जा रहे हैं, समझ गए? क्लास एक्स्ट्रा कर देते हैं, मैं ग्रुप पे हम सभी लोग ग्रुप पे ही हैं, अभी एक क्लास एक्स्ट्रा कर दीजिए। हाँ, वही हम कोऑर्डिनेटर मैम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ऑनलाइन लेंगे सर। हाँ, तो नेक्स्ट डे कभी, आज नहीं, जी सर, आज नहीं, नेक्स्ट डे जब आपको इन बच्चों से पूछ लीजिए, और इवनिंग में ही बच्चों जो आप लोग डिपार्टमेंट से घर पहुंच जाएंगे, अब मैं घर पर हमेशा फ्री रहता हूं आपको देने के लिए, तो हो सकता है कि वहां पर मैं आपको इस चीज़ को बृहत रूप में 1 घंटा के बदले 3 घंटा तक बतलाता रहूं, और लगेगा कि हाँ, तब स्वच्छता की धारणा स्पष्ट हुई। अभी कितना देर तक हम अभी बढ़ेंगे कि छोड़ दें? कितना टाइम हो गया है? 10:30 हो गया। तो हम ऐसा करते हैं कि कंसेप्ट ऑफ स्वच्छता तक ही आज के वर्ग को हम समाप्त करते हैं, क्योंकि स्वाभाविक था कि 10 बजे से हम लोग शुरू किए और आधा घंटा में लग गया, और ये दोनों टॉपिक को हम आराम से कि कैसे नैतिक समाज के नैतिकता के विकास में या नैतिकता से स्वच्छता संबंधित है, और कैसे हमारी जो आज़ादी मिली स्वतंत्रता संग्राम की, उसमें स्वच्छता किस प्रकार महत्वपूर्ण, बड़ा मैंने माइक्रो लेवल पर समझने की ज़रूरत है इसको, माइक्रो सूक्ष्म रूप में। तो थोड़ा ये क्लास अभी जिससे लग रहा था कि हम चाह रहे थे कि 15 मिनट में समाप्त कर दें, तो लगेगा खाना पूरी हो जाएगा। तो जब ये नेक्स्ट डे हमको कहेंगे, हम आप लोगों से जुड़ जाएंगे और आप लोगों को डिटेल में बतला देंगे। तो आज के क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे। और फर्स्ट क्लास का जो मैम था आपका अनुरोध, बच्चों के लिए बहुत चिंतित थी, तो ये दिया जाए, बच्चों को दे दीजिएगा। देखिए वही टॉपिक है ना। थैंक यू सर। ठीक है ना? थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। यू सर। थैंक यू सर। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। आप सभी को आगे की क्लास के बारे में आपके टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा, आप लोग करते हैं। थैंक यू मैम। मैं तो ये भी कर सकती हूँ, 4 तारीख को इसको समाप्त कर देना, तो जैसे आप सर, तो वो तो ऑनलाइन ही है, तो हाँ, उसमें तो रेगुलर क्लास जैसा ही, तो आप हाँ बीच में अगर गैप भी देना चाहें तो थोड़ी देर हाँ का क्या गैप दे दीजिए, वैसे वो भी कर सकते हैं, जैसा सूट करे आपको। जी सर। कौन कौन बता रहे हैं कि आप लोग टेलीग्राम के ग्रुप पे नहीं है? रजिस्टर्ड है सब लोग यहाँ पे जो आप रजिस्टर्ड है? जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म था उसी में नीचे लिंक था टेलीग्राम चैनल के ग्रुप का, उसी पे आप क्लिक करेंगे तो ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। सारा इन्फॉर्मेशन मैं वहीं पे देती हूँ, आप कैसे आप हाँ, मैं हाँ, वही उसी पे मैं सारा कुछ शेयर करूँगी, तो आप लोग क्लियर हैं। और लास्ट में एक बार मैं दोबारा से सारा शेयर करूँगी, तब तक सब लोग और दोस्त हैं तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा। सर ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, कीजिए ना अपना काम। सर हो गया, साथ में मैं निकलती हूँ। ये जो नोट है ना, हमको कभी दे दीजिएगा जी सर। जब आपको सुविधा लगे। जी 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 सर। मैंने बताया आपके नोटिस में से लगा नहीं है किसी वन का आपके नाम से, उसी के नीचे लिंक है गूगल फॉर्म को लेकर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तब कैसे आ गया?
डिपार्टमेंट में जाइए, वो बोलिए कि रजिस्ट्रेशन का मुझे लिंक दीजिए, हर डिपार्टमेंट